हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th का, जो कि उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए आज हम पढ़ते हैं एक बेहतरीन टॉपिक अलजेब्रा का, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम चर्चा करेंगे आज सीक्वेंस की। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे क्या? सीक्वेंस की, इसके डिफिनीशन की। तो सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। यानी कि हम सीक्वेंस, यानी कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस कुछ नहीं है। सीक्वेंस ऐसा है जहां किसी नंबर्स को आपने लिया और उसको एक डेफिनिट ऑर्डर में। तो अब कहा सबसे सर जी डेफिनिट ऑर्डर क्या है? तो आपको पता है क्या कि डेफिनिट ऑर्डर तो सर दो ही होता है। डेफिनिट ऑर्डर तो दो ही होता है, या तो इसको आप किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। यानी दो ही तरीके का ऑर्डर होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम कहते हैं क्या कि अगर किसी नंबर को आपने डेफिनिट ऑर्डर में लिखा और अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल, यानी किसी डेफिनिट रूल के द्वारा अगर इसको आप क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, देन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। यानी कहा क्या कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच इज अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। ओके, दिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। यानी कि आप किसी भी नंबर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। और आप ये देखिए कि उसके जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स एक डेफिनिट पैटर्न पे, एक डेफिनिट रूल पे क्या है, ऑपरेट है। सब एक डेफिनिट रूल से प्राप्त किए जा रहे हैं। तो हम कह देंगे कि उस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे, सीक्वेंस कहोगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में एक नंबर्स है कुछ 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, ये नंबर्स है। ये आप देख रहे हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, और 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर + 1। और 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर + 1। अब देखिए इसी के आगे हम क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिख देंगे, 10 को लिखेंगे 9 + 1, और 9 + 1 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर + 1। इसको यहाँ 4 + 1 लिखिए, 4 + 1 यानी 2 स्क्वायर + 1। आप देखिए 17 को आप क्या लिख रहे हैं, 16 + 1 यानी कि 4 स्क्वायर + 1। अब आप इस तरह से देख रहे हो क्या कि ये पैटर्न है, यानी कि n स्क्वायर + 1, यानी इसका अगर nth टर्म हम लोग निकालते तो क्या होता है, n स्क्वायर + 1। यानी यह क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एक रूल के द्वारा ऑपरेट है, और वो रूल क्या है, n स्क्वायर + 1। यानी n स्क्वायर + 1 के रूल के द्वारा ये नंबर्स क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं। यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट को आप लोग क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे। क्या बोलोगे, सीक्वेंस। और इसके nth टर्म को आप लोग क्या बोलोगे, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस या nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसको क्या बोलोगे, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो आपको यह चर्चा करनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which is arranged in a definite order according to some definite rule. These numbers are arranged in a definite order according to some definite rule. So these numbers is known as, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। यह नंबर्स किसमें है, यही नंबर क्या होता है, ये सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस, यानी इस तरह के बहुत सारे आपको नंबर मिलेंगे, n स्क्वायर + 1, n स्क्वायर -1, n क्यूब + 1, n क्यूब -1, 2n + 1, 2n -1, इस तरह से नंबर्स मिलते हैं। तो हम कहते हैं क्या, इस तरह के नंबर्स को आप लोग क्या बोलोगे, सीक्वेंस कहोगे, जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में हो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और किस तरह से हो, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल, यानी किसी रूल के द्वारा ऑपरेट हो। तो हम कह देंगे कि वैसे नंबर्स को आप क्या कहोगे, सीक्वेंस। ओके, आइए हम आगे थोड़ा सा सीक्वेंस पे और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम टाइप बताएंगे।
अब देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें है क्या 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह का एक नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो आप देख रहे हो ये अरेंजमेंट किस में है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इसका हम लोग रूल देख लेते हैं कि ये किस रूल में है। तो आप देख रहे हैं क्या कि 3 को आपने लिखा क्या 2+1 यानी 2+1 यानी लिख सकते हैं क्या 2 × 1+1। और 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 4+1 यानी 4 को लिख सकते हैं 2 × 2+1। अब यही 7 है तो 7 को लिख सकते हैं क्या 6+1 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3+1। यानी आप देख रहे हो क्या कि 2 × n+1 यानी कि डॉट 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 डॉट। अगर इसके हम लोग nth टर्म को फाइंड करते, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो क्या हो जाता 2n+1, 2n+1। तो 2n+1 तो हम कह देंगे क्या, यानी इस एक रूल के द्वारा ऑपरेट हुआ है ये सभी, यानी कहेंगे क्या ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस भी 2n+1। तो हम इसी को कहेंगे, यही क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, या इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई an। इससे किससे डिनोट करते हैं, an से। तो हम कह सकते हैं क्या, सो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n+1, 2n+1। अब ये आपका क्या हो गया जनरल टर्म या nth टर्म। अब यही n के जगह पे आप 1 रख दीजिए, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1+1 यानी कि 3। 2 रख दीजिए तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं पहला टर्म दूसरा टर्म निकल जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 10 a1 a2 a3 डॉट 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 आर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एंड an is the nth term of sequence। हम इसी को nth टर्म ऑफ सीक्वेंस को हम लोग लास्ट में क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, an से। ओके, अब देखिए इसी पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो हम आपको बता देना चाहते हैं। यानी कि इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। आइए एक एक करके हम देखते हैं क्या कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपका एमसीक्यू पूछे या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट कि कैसे अब सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं क्या टाइप ए या टाइप फर्स्ट। कब, जब कहता है क्या इफ द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, यानी कि an दिया होगा, an दिया होगा, ये दिया है आपका गिवन है, और आपका पूछेगा क्या फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स या n टर्म्स, या पूरा टर्म्स पूछ दे सीक्वेंस का, ऐसे पूछे तो कहेंगे क्या, बहुत सिंपल से तरीके से इसको करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, कैसा कहे क्या इफ द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस b an इक्वल्स टू -1 के पावर n 2 × n अब +3, ऐसे कोई क्वेश्चन है, और कहे क्या फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यही क्वेश्चन है हमारे पास। यानी टाइप फर्स्ट पूछेगा क्या कि nth टर्म या जनरल टर्म दिया होगा, और फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 6 टर्म्स या कुछ भी पूछे इस तरह से। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सोल्यूशन में कैसे करेंगे, आप लिखेंगे क्या सिंस द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस b, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस b क्या दिया है nth टर्म, an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n 2 के पावर n +3, ये हमारे पास क्या है nth टर्म है। अब यहीं पे हम क्या कर दें, 1 रख दें तो a1 निकल जाएगा, 2 रख दें तो a2 निकल जाएगा, 3 रख देंगे तो a3 निकल जाएगा। तब यहीं पे करेंगे क्या, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 2 3, तीन ही टर्म्स पूछा है ना, 3 टर्म्स पूछा है, तो हम कह देंगे क्या 1 2 3 इन एबव सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में रखिए तो क्या होगा, a1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 इंटू 2 के पावर 1 +3। अब आपको मालूम है कि माइनस के पावर अगर ऑड होगा
ऑड डिग्री होगी, यानी ध्यान लीजिएगा -1 के पावर n है तो यह क्या होगा -1 होगा कब, इफ n की वैल्यू क्या होगी ऑड होगी, और +1 होगा जब n की वैल्यू क्या होगी इवन होगी। तो यहाँ पे क्या है ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव -1, और 2 के पावर 1 की वैल्यू होती है 2 और +3, 2 1 जा 2 -2 +3 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी फर्स्ट टर्म क्या निकला आपका 1 निकला। आइए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप, m की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, अब क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा a2 इक्वल्स टू -1 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 +3, तो -1 के पावर 2 यानी इवन पावर है यानी पॉजिटिव 1 आ गया, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 +3, 4 1 जा 4 +3 इक्वल्स टू 7, सेकेंड टर्म क्या हो गया 7। अब a3 निकालिए, a3 तो -1 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 अब +3, यानी -1 के पावर 3 यानी -1, 2 के पावर 3 का मतलब 8 अब +3 यानी -8 +3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। सो हम कह सकते हैं क्या, सो द टर्म्स बी, टर्म्स क्या क्या होंगे, कौन सा टर्म्स आ रहा है 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 7 आ रहा है -5, ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपको निकल। ओके, तो यह एक डेफिनिट ऑर्डर में है नहीं है, कभी कभी डेफिनिट ऑर्डर में नहीं होता है लेकिन किसी रूल के द्वारा ऑपरेट हो तो वैसे सीक्वेंस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, केवल एक डेफिनिट पैटर्न में होगा लेकिन रूल लगा हो, किसी न किसी एक डेफिनिट पैटर्न के द्वारा सारे नंबर्स ऑपरेट किए गए हैं तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस है। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, या 1 से 7 इंक्रीजिंग है फिर 7 से डिक्रीज कर जा रहा है, यानी अभी पहले स्टेप में इंक्रीज किया दूसरे टर्म में डिक्रीज कर गया फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो सर ये तो ऑर्डर में नहीं है लेकिन यह किसी एक रूल के द्वारा ऑपरेट है, और ये रूल है ये, यानी कि n की जगह पे आप वैल्यू जो जो रखते जाते हैं आपको टर्म्स मिलता चला जाता है, यानी कि इस तरह के आप इस तरह के अरेंजमेंट को आप सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम टाइप 2 पढ़ते हैं जब जनरल टर्म दिया होगा और इंडिकेटेड टर्म्स पूछेगा। ओके, आइए देखते हैं। अब यही आपको टाइप सेकंड बताना है हमको कि इफ द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बी गिवन या इज गिवन फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। अब इंडिकेट करके दिया रहेगा, अब ये नहीं कहेगा फर्स्ट 3 टर्म्स फर्स्ट 5 टर्म्स, ऐसा नहीं पूछेगा। अब उसी क्वेश्चन में आपका लिख दिया होगा A20 मतलब क्या 20th टर्म निकालिए, A8 यानी 8th टर्म निकालिए, A5 यानी 5th टर्म निकालिए, A17 यानी 17th टर्म निकालिए। तो आप डायरेक्टली जो टर्म दिया होगा वही यानी की जगह पे पुट कर देंगे, फट से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन है कि कह दे इफ an इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3 और कहे क्या फाइंड A5 मतलब इंडिकेटेड टर्म्स पूछ दिया। अब यही A8 दिया होता है, A9 दिया होता है, ऐसे पूछते था तो कहते क्या वो दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड टर्म्स। तो आइए तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे और कहेंगे क्या सिंस द जनरल टर्म या nth टर्म द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस B क्या है an इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 3, ये आपका nth टर्म दिया हुआ है। तो कहेंगे क्या पुटिंग n इक्वल्स टू 5 इन above सीक्वेंस, above सीक्वेंस में रखा आपने तो क्या हो जाएगा A5 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2 इंटू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और प्लस 5 माइनस 3, 25 टू जा 50 प्लस 5 माइनस 3, तो 5 और 50 इक्वल्स टू 55 और माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52, यानी इंडिकेटेड टर्म्स क्या है A5 की वैल्यू क्या है 52। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे। अब उसमें तो आपका कहेगा क्या पहला टाइप में फर्स्ट 3 टर्म्स तो 1 2 3 रखिए, फर्स्ट 5 टर्म्स तो 1 2 3 4 5 रखिए, ऐसे कर लेंगे। लेकिन इसमें तो इंडिकेटेड टर्म्स पूछ दिया ना तो और आसान कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट इंडिकेटेड टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे और फटाक से क्या कर देंगे निकाल देंगे। ओके, अब आइए हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। इसका नाम है फर्स्ट ईयर में इसको बहुत डिटेल हमको पढ़ना होगा फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा आपको करा देंगे कि फिबोनाची का मतलब क्या है। आइए हम देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या, एक ऐसा सीक्वेंस जिसको सबसे पहले एक मैथमेटिशियन फिबोनाची उन्होंने ही दिया था।
अब फिबोनाची का मतलब क्या है, आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म्स उसके प्रीसीडिंग टर्म्स के हेल्प से फाइंड आउट किया जाए। यानी मतलब क्या, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमको कुछ टर्म्स दिया गया हो, ए दिया हो, A1 दिया हो या A2 दिया हो, और उसके बाद से आपका टर्म्स पूछे, और जब भी आप नेक्स्ट A3 निकालेंगे तो A1 या A2 के हेल्प से निकालें, फिर A4 निकालें तो A1 A2 A3 के हेल्प से निकालें। ऐसे अगर जो सीक्वेंस होंगे दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची सीक्वेंस में आइए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि होता क्या है फिबोनाची का मतलब कि अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है an इक्वल्स टू क्या है, an-1 प्लस an-2 अब +2 है, ऐसा हमारे पास कोई सीक्वेंस है, और यहां लिख दे क्या, n की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 3 के, ठीक है, वेयर a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि an इक्वल्स टू दिया है, n की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर है, यानी n की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो क्या होगी, 4 होगी, लेकिन बराबर भी है तो 3 भी होगी, यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो सर ये तो तीसरे टर्म से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहला दूसरा टर्म क्या होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा पहला और दूसरा टर्म दोनों के दोनों क्या है, 2 है, या पहला टर्म 1 दिया है, दूसरा टर्म 2 दिया है, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा। और कहेगा क्या, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। तो कहेंगे क्या, तो करेंगे क्या हम लोग, तो हम कहेंगे सोल्यूशन आपको निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, सेंस जनरल टर्म बी, तो जनरल टर्म क्या है, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2 प्लस 2। अब यहीं पे क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है, 3 से ग्रेटर और इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या, कामा n की वैल्यू 3 से ग्रेटर और इक्वल है, तो हम कहेंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन अबव सीक्वेंस में एबव सीक्वेंस में आपने रखा, तो रखिए, तो क्या होगा, a3 इक्वल्स टू a3-1 यानी a2 अब प्लस a3-2 यानी a1 अब +2। अब a2 की वैल्यू क्या है, हेल्प ले रहे हैं ना पहले और दूसरे का, तो a2 की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू है 2 और 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा 6, यानी a3 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आया। अब आइए फिर रखते हैं क्या, n की वैल्यू 4 रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रखो। अब कहेंगे क्या, पुटिंग n इक्वल्स टू 4 वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, a4 इक्वल्स टू a, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 अब प्लस 4 - 2 यानी 2 अब +2। अब a3 की वैल्यू क्या आया सर, 6 आया है, तो 6, a2 की वैल्यू 2 दिया था तो 2 अब +2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, यानी a4 की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ये देखिए फोर्थ टर्म आप निकाल रहे हैं तो क्या सेकेंड और थर्ड टर्म के हेल्प से निकाल रहे हैं, वैसे ही 5 रखेंगे तो 4 और 3 के हेल्प से निकालेंगे, कैसे, फिर रखिए क्या, पुटिंग n इक्वल्स टू 5 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, a5 इक्वल्स टू a4 अब प्लस क्या हो जाएगा a3 अब +2, a4 की वैल्यू क्या आया है 10 आया है, a3 की वैल्यू क्या आया है 6 आया अब +2 यानी कि हो जाएगा 18। तो यानी आप फर्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड आउट किया, 6, 10, 18, ओके, यानी दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस। यह होता है फिबोनाची सीक्वेंस, यानी फिबोनाची सीक्वेंस और कुछ नहीं है, इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी आएगा, एक ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है और एक ये रहता है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो अगर कहीं कह दे कि n इज ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 2 ही होगा। तो अगर ग्रेटर देन की बात करेगा और यहाँ पे कह दे ग्रेटर और इक्वल कह देगा तो 1 भी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 सो ऑन। ओके, तो ये रहा आपका क्या सीक्वेंस से आपका क्वेश्चन, सीक्वेंस से टाइप कि कैसे सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस का डिफिनीशन। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके nth जनरल टर्म के साथ। ओके, बाय बाय।